मुझे मोदी साहब की गारंटी या गारंटी है नू कहा करता भी 2 करोड़ युवाओं नौकरी दूंगा इस साल, 2 ने नौकरी कौन दी। नू कहा करता 400 रुपये रसोई गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा है 250 कर दूंगा, 900 पार कर दिया। यूँ कहा करता भाई 58 रुपये पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, हम 35 रुपये लीटर कर देंगे, वो 100 पार कर दिया। यूँ कहते थे किसान की आय 2 गुना कर देंगे, खर्चे 2 गुना कर दिए। यूँ कहा करते थे 15-15 लाख रुपए किसान के अपने आम जनता खाते में डाल लेंगे। और यूं भी कहा करते आपके सामने काला धन लाएंगे। असली मुद्दा ये था काला धन ले जाने वाले को उनसे माल खोस के खाएंगे, ये असली मुद्दा था। काला धन थोड़ा लाना, काला धन वालों से तो पीछे लेने थे, ये चुनावी चंदा के नाम से माल हड़पना था। वो भी मोदी साहब भी ठीक कहा था, माल बिल काला धन लाएंगे, खा लाया अपने घर में ले गए। भाई हर वर्ग का नागरिक दुखी है और मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से चाहता है। ये वो सरकार है जिसने चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे आंगनवाड़ी महिलाएं हो या चुने हुए सरपंच हो, सभी को तसल्ली से दुड़ा दुड़ा कर पीटने का काम इस सरकार ने किया है। यहां तक कि 5 दिन पहले ही हमारे तो कान पक्के रोज सुन के टीवी डिबेट के ऊपर हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, बड़ा पवित्र है, 5 साल हमारी सरकार चलेगी। और रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते थे तीसरी बार भी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनेगी, ये कहते थे। पिछली बार नारा दिया, अब की बार 75 पार और 40 में अटक गए। और दूसरा कहता था अब की बार यमुना पार। और दोनों महकमे जीवने के लिए, मलाई खाने के लिए इकट्ठे हो गए। मैं यही बताना चाहता हूं, अगर सरकार ने अच्छा काम किया होता, मनोहर लाल जी ने प्रदेश के व्यापारी, किसान, कर्मचारी, मजदूर, उद्योगपति, आम जनता के हित में काम किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर को हटाती नहीं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, चुनाव के एक दिन बिल्कुल नजदीक उनको हटाया गया। 9.5 साल जो प्रदेश की जनता के साथ जाती हुई, किसान शहीद हुए, मंडियां बर्बाद हुई, गरीबों की जेबों के अंदर नए नए टैक्स लगाकर टैक्स के अंदर बढ़ोतरी करके जो डाके डाले गए, गरीबों के मुंह का निवाला छीना गया, वो दिन वापिस आएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जब सर्वे करवाया, पता लगा ग्राउंड पे कुछ नहीं है, धरातल के नीचे जमीन नहीं है, और 10 की 10 लोकसभा सीटें हारेंगे और हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जब ही आनंद फानन के अंदर तुरंत प्रभाव से मनोहर लाल खट्टर को हटाने का काम किया और जेजीपी को घर बिठाने का काम आपके सामने किया। और जहां तक कि ये तो वो सरकार है, चंदा लाओ काम ले जाओ, चंदा लाओ काम करवाओ। आपने देखा चुनावी फंड के नाम पर आज पूरे देश प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए का जो घोटाला है, देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला ये चुनावी चंदा का है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार पे फटकार उनको दी जा रही है।
ये भी आपके सामने है। पूरी जानकारी नहीं दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरी जानकारी, पूरे आंकड़े सहित आप पूरी जानकारी दीजिए। ये स्थिति ये चुनावी बॉन्ड के अंदर है। देख किस प्रकार आपने देखा, उन कंपनियों को इन्होंने काम दिया जिन कंपनियों के ऊपर इन्होंने ईडी का और सीबीआई का 30 ऐसी कंपनियां हैं जो हमने चयन की है, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की गई। और ईडी की सीबीआई की कार्रवाई करने के बाद तुरंत जब उन्होंने चंदा दिया, सारे साफ बेदाग सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि उन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनके चूड़ी चढ़ानी थी और माल खाना था। ये पूरा रिकॉर्ड मीडिया के अंदर आ चुका है, किस कंपनी ने कितना कितना पैसा चंदे के रूप में दिया। ये पूरी डिटेल आई हुई है। ये भी आई हुई है चंदा के साथ साथ भी इन कंपनी पर कब कब ईडी की सीबीआई की चेकिंग हुई, किस प्रकार उनको तंग किया गया, किस प्रकार उनको ब्लैकमेलिंग किया गया और ब्लैकमेलिंग करके उनसे चंदा के नाम से पैसे वसूले गए, ये आपके सामने है। और यहां तक कि ये आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर गरीबों का इलाज होता था, मगर हॉस्पिटल वालों ने निर्णय ले लिया क्या कि हमारे 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा, ओनली हरियाणा की बात कर रहा हूं, ओनली हरियाणा का 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हमारा बाकी है। उन्होंने आज से आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज करना बंद कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार हॉस्पिटलों के मालिकों से तालमेल करके बातचीत करके जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको क्लियर करे और आयुष्मान के तहत गरीबों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं यहां तक कि गरीब आदमी आज की महंगाई के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं करवा सकता, आप समझते हो। और जहां तक कि सरकारी हॉस्पिटल, मैं ये कहूंगा सरकारी हॉस्पिटल तो बुच्चड़ खाना है। मूलभूत सुविधा नाम की सरकारी हॉस्पिटलों में चीज नहीं है। बेड जो है बाढ़ में चले जाओ सड़ते हैं, दवाइयां नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है। 50% से ज्यादा डॉक्टर में स्टाफ की कमी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर है। ये भी 4 दिन पहले भी जब स्टूडेंट्स ने जो मेडिकल करवाना पड़ा, 8-8 घंटे लाइन में लगे, झगड़े हुए, रात को फोन आया गलत साहब ये स्थिति है, हम जाके वो फैसला करवाया, लाइन में लगवाया, 2 दिन तक उनको भी मेडिकल का सर्टिफिकेट नहीं मिले। ऐसी स्थिति सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर है। ना अच्छी शिक्षा है इस सरकार में, ना अच्छी चिकित्सा है। सरकारी हॉस्पिटल आपके सामने मैंने बता दिया, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। हजारों सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए या मर्ज कर दिए। सरकारी स्कूलों में चले जाओ ना तो वहां आपको बच्चों को बैठने लिए बेंच मिलेंगे, सरकारी बिल्डिंग की हालत खस्ता हालत आपको मिलेगी और किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा वहां नहीं है। बच्चों के लिए वहां शौचालय तक भी सरकारी स्कूलों में आपको नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति आज की स्थिति कुछ नहीं, ऐसी स्थिति आज के टाइम ना चिकित्सा है ना सुविधा है और यहां सरकार पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं आगामी लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें यानी कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतेंगे और भारी बहुमत से
हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप लोगों के सहयोग से बनेगी, जनता के सहयोग से बनेगी, जनता के आशीर्वाद से बनेगी। आपने खुद सुना मेरे अजीज दुर्शन जी ने क्या कहा इस रैली के अंदर। बोले भाई मेरे को रात को 12 बजे अमित शाह बुलाता है, बोला आ जा भाई। रात को 12 बजे जब हम गए, उसने कहा भाई तू रोहतक चुनाव लड़ ले। दूसरे कहा मन ने क्यों मरवाओ यार। बोला मैं तो चुनाव लड़ा को नहीं, और सवेरे पहले समझौता तोड़ दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। उन्हें पता है आज स्थिति हरियाणा में इनकी क्या है, वो बताना चाहता हूं। आज 3 बजे चुनाव का बिगुल बज जाएगा। तो मैंने इसलिए पहले हाईकमान से आदेश आया भाई ये मोटे मोटे एजेंडे हैं, इनको लो और बताओ क्या स्थिति है। और हमारा कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता पूरे हरियाणा के अंदर घर घर जा रहा है, सीधे संपर्क कर रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़ी भारी मजबूती के साथ दंगल जमाए हुए बैठे हैं। और मैं क्या चाहता हूं, एक छोटी सी वर्कर मीटिंग करते हैं तो हमारी रैली का रूप ले जाते हैं। अगर रैली कर दें तो भाई कहने की जरूरत नहीं, फिर तो रेला ही रेला है। आपने देखा अमित शाह की सरसा में रैली हुई, सारे बाजार बंद कर दिए, धारा 144 लगा दी, बाजार बंद, पंप बंद, होटल बंद, मंडी के अंदर लगा दिए, आधी कुर्सी खाली थी। गुहाना में अमित शाह जी की रैली करी, ऊपर उड़ता रहा, नीचे कौन आया, भीड़ कौन थी, वापिस चला गया। जब हमने सरसा रैली करी आपके सामने 25 एकड़ की जमीन के अंदर सरसा के अंदर रैली करी, कटिया मच रहा था। जो हिसार में रैली करी 1-4 के ग्राउंड के अंदर, चारों तरफ हिसार के अंदर जाम था। ऐसी स्थिति हिसार के अंदर। हरियाणा में जो जो हमारी मीटिंग रैली हुई है आप देखोगे ऐतिहासिक भीड़। कलियात की मीटिंग करी, कलियात में देख लो है, बारिश थी, सारी रात बारिश टप टप कर रहा, टेंट लगने जगह को नहीं। सवेरे 6 बजे काम शुरू करवाया और आपके सामने है 40,000 आदमी सिर्फ विधानसभा ओनली कलायत की रैली थी उसमें मौजूद थे। तो लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। ये घोटाले की सरकार है, मैंने बताया जी इतना घोटाला है। और जहाँ तक हरियाणा की बात करूं भाई, इन्होंने कि मैं छोड़ दिया नहीं, गेहूं ये खा गए, दानी ये खा गए, सरसों ये खा गए, वो घोटाला। कोरोना के समय में लाखों लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की लिस्टी करवा दी, लिस्टी घोटाला। पुलिस कस्टडी में शराब पड़ी थी, करोड़ों रुपए की शराब बेचकर शराब घोटाला। धान आपके सामने, हमारा डीएसपी जो हिसार का बेटा था, जब पलवल के अंदर उसकी ड्यूटी थी, धान को उसमें खनन के अंदर खनन माफियों ने डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया गया। और आपके सामने डाडम के अंदर कितने मजदूर खनन घोटाला मरे, कितने जगह जगह मरे, सबकी एफआईआर दर्ज है, सबकी। और सरकार ने एसआईटी गठन कर रखी है। आज 3 साल से ऊपर हो गए, आज तो कोई मुख्य आरोपी पकड़ा गया, किसी बात तक कार्रवाई हुई, सिर्फ कागजों में है, असली माल तो जिम गए। राम कुमार गौतम जी ठीक कह करदा भाई, ये तो जिम्मन वाली पार्टी है। आधे महकमे तू जिम जा, आधे महकमे तू जिम जा, दोनों मिलकर बंटरबाज करके महकमे जींगे, जनता जाओ भाड़ में। ये स्थिति है, हालात भी है भाई। वो कौशल योजना जो सरकार ने चालू की थी ना, वो सरकार की लागू तो बाद में होगी, हमारा खट्टर साहब पर लागू होगी। वो 4 साल की योजना थी, वो खट्टर साहब का वो 4 साल इस भारतीय जनता ने पूरी करके उसको घर बिठा दिया। यह स्थिति है।